क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? महीने की 20 तारीख आती नहीं कि बैंक बैलेंस जीरो की तरफ बढ़ने लगता है। हम सब सोचते हैं कि अगली बार पक्का बचाएंगे, लेकिन जैसे ही सेल आती है या कोई नया गैजेट दिखता है, हमारा विल पावर घुटने टेक देता है। दोस्तों, समस्या आपकी कमाई नहीं, आपकी प्रणाली यानी सिस्टम है। आज मैं आपको जापान के ओकिनावा से एक ऐसा गुप्त तरीका बताऊंगा जिससे वहां के लोग न केवल 100 साल से ज्यादा जीते हैं, बल्कि कभी आर्थिक तंगी का सामना भी नहीं करते। इसे कहते हैं हारा हाचिबू। ओकिनावा में लोग खाना खाते वक्त एक नियम का पालन करते हैं। वे तब रुक जाते हैं जब उनका पेट 80% भर जाता है। वे पेट भर के नहीं बल्कि संतुष्टि तक खाते हैं। विज्ञान कहता है कि हमारे दिमाग को ये समझने में 20 मिनट लगते हैं कि पेट भर चुका है। अगर हम ठूस ठूस कर खाते हैं तो हम असल में जरूरत से ज्यादा खा चुके होते हैं। यही नियम आपके बटुए पर भी लागू होता है। हम अक्सर तब तक खर्च करते हैं जब तक पैसा खत्म न हो जाए। लेकिन अमीर बनने का जापानी रास्ता कहता है, अपनी कमाई का केवल 80% ही खर्च करें, बाकी 20% को अपनी संतुष्टि मानकर पहले ही अलग कर दें। लेकिन ये मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि हमारा दिमाग इंस्टेंट डोपामाइन का आदी है। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो दिमाग को वही खुशी मिलती है जो सोशल मीडिया स्क्रॉल करने से मिलती है। ये एक जाल है। आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में है। वो भविष्य के बजाय आज के आराम को चुनता है। जापानी छात्र जैसे अपनी पढ़ाई के लिए एक शांत माहौल बनाते हैं, आपको भी अपने खर्चों के लिए एक सिस्टम बनाना होगा। याद रखें, मोटिवेशन धोखा दे सकता है, लेकिन सिस्टम कभी नहीं। अगर आप हर महीने पैसे बचाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहेंगे तो आप हार जाएंगे। आपको क्या करना है? प्रैक्टिकल स्टेप्स। ऑटोमेशन का नियम। जैसे ही सैलरी आए उसका 20% हिस्सा ऑटोमैटिकली दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। इसे अपनी 80% डाइट मान ले। 2 मिनट नियम। किसी भी चीज को खरीदने से पहले बस 2 मिनट रुकें और खुद से पूछें, क्या ये मेरी जरूरत है या सिर्फ एक डोपामाइन हिट? चेकलिस्ट। ए ग्रेड स्टूडेंट्स की तरह अपने खर्चों का विश्लेषण करें, देखें कि पैसा कहां लीक हो रहा है। सबसे बड़ी बात, अपनी पहचान बदलिए। ये कहना छोड़िए कि मैं पैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बजाय कहिए कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने भविष्य की परवाह करता है। मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं। जब बचत करना आपकी पहचान बन जाता है तो ये बोझ नहीं लगता, बल्कि ये स्वाभाविक हो जाता है। दोस्तों, 2026 आने वाला है। क्या आप वही पुराने तनाव के साथ जीना चाहते हैं या उस 80% नियम के साथ जो आपको आज़ादी देगा? आज ही नीचे कमेंट्स में लिखें 80% रूल, अगर आप अपनी आर्थिक सेहत सुधारने के लिए तैयार हैं। याद रखें, छोटे छोटे बदलाव ही भविष्य में बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो महीने के अंत में हमेशा उधार मांगता है। सब्सक्राइब करें और अपनी सोच बदलें। नमस्ते।